दोस्त रहती थी। उसके बाल ना यहाँ तक लंबे थे और मेरे बाल सिर्फ यहाँ तक। मैं आज आपको ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो किसी ने आपको नहीं बताया। कोई रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी और ना ही मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर। हाउ आई रिग्रो माई हेयर। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं। ना ही मैं आज कोई रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी और ना ही मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी जिसको लगाने के बाद आपके हेयर शायद फिर से रिग्रो करने स्टार्ट हो जाए। मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊँगी एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये अपनी स्टोरी। मैंने अपने बालों को कैसे बढ़ाया, क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई थिंक 1 साल पहले की बात है और पड़ोस में मेरी एक दोस्त रहती थी। उसके बाल ना यहाँ तक लंबे थे और मेरे बाल सिर्फ यहाँ तक थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसके बाल क्यों इतने लंबे, और उसके बाल एकदम स्ट्रेट भी थे। और मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कर्ली हेयर मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नीचे से कर्ली हेयर है, इट्स ओके। जब भी कुछ फंक्शन होता है तब मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, वो तो ठीक है। बट उसके बाल इतने ज़्यादा अच्छे थे, उसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया थी। मैंने उससे पूछा कि तूने अपने बाल कैसे बढ़ाए। तो उसने बोला कि मैं हर महीने मैं अपनी बहन से इतने बाल तो कटवाती हूँ। मैंने पूछा ठीक है, चलो भाई हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता हमारे भी बाल बढ़ जाए। मैंने उसकी बहन से अपने बाल कटवाए और भाई साहब वो बाल कटवाने के बाद मेरे बाल बढ़े ही नहीं। मैं मतलब क्या बताऊँ, जब मैं उसके साथ बाल कटवाने गई तब उसने मेरे बाल, मुझे सिर्फ इतने से कटवाने थे, सिर्फ इतने से, और उसने मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक काट लिए गाइस। मैं मतलब इतनी घबरा गई थी। फिर मैं पूरा वीक अपने घर वालों से छुपा के अपने बाल रखती थी। मैं क्या करती थी, मैं ऊपर बांध देती ताकि घर वालों को पता ही ना चले कि मैंने बाल इतने कटवा लिए, क्योंकि मैं खुद शौक थी। मैंने घर पे आके देखा, क्या यार, मेरे बाल लिटरली इतने हो चुके थे और मैं इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एंड जो उसकी बहन थी, मेरी दोस्त की जो बहन थी, वो दरअसल प्रेग्नेंट थी। तो मैंने ऐसा सुना था कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है वो उसके हाथ से बाल नहीं कटवाते, और मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि ऐसा होता भी है। फिर मैंने बाल कटवाए, मैंने मम्मी को बताया, 1 वीक के बाद बताया। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा होता है कि जो कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके हाथ से बाल नहीं कटवाते, और मैंने कटवाए। और 6 महीने लगातार मैं अपने हेयर केयर रूटीन इतना फॉलो किया ना। मैंने रेमेडीज़ ट्राई की, हेयर टोनर लगाया, हेयर सीरम लगाया, कुछ भी नहीं हो, मेरे बाल सिर्फ इतने के इतने ही रहे। मैं आपके साथ अपने एक लास्ट नवरात्रि की पिक्चर शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं। और अभी जो मेरे बाल हैं वो यहाँ तक तो आते ही हैं, यहाँ तक तो मतलब यहाँ अभी 6 महीने में मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक तो हो ही चुके हैं, इतने। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ तक तो आते ही हैं मेरे बाल। देखिए मैं आपको बताती हूँ। यस, तो ये मैंने कैसे किया। एंड यस, फाइनली घर वालों की डांट खाने के बाद, मम्मी की डांट खाने के बाद मम्मी ने मुझे हेल्प की और मम्मी ने मुझे बताया कि अब तू बाहर के कुछ प्रोडक्ट यूज़ मत करना, ना ही घरेलू नुस्खे कुछ यूज़ मत कर। एंड फिर मम्मी ने मुझे बोला कि अब से जो भी है वो मैं ही करूँगी तेरे बालों में, अब से तेरे बालों की केयर मैं ही करूँगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मसाज, जो हेयर ऑयलिंग की जो मसाज होती है वो मैं अपनी मम्मी के हाथों से करवाऊँ। लगातार मैंने 6 महीने
2-3 दिन के बाद मैं ऑयल लगाती थी रात को, वो भी अपनी मम्मी के हाथों से मसाज करती थी। और मम्मी के हाथ के मसाज का क्या जादू है दोस्तों, सच में ये काम करता है। एंड यस, मैंने 2-3 गैप के बीच में मैं ऑयल लगाती थी और उसको दूसरे दिन पूरा दिन रखती थी, और फिर उसके अगले दिन सुबह मैं अपने हेयर वॉश करती थी। सो यस, मुझे ना वो चीज़ पसंद नहीं है कि हाँ आज रात को लगाया और कल सुबह धो लिया। सो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये पूरा एक दिन तो रखती हूँ, रात को लगाती हूँ, फिर दूसरे दिन पूरा एक दिन रखती हूँ, फिर उसके अगले दिन मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ। सो यस, मैं और ये लगातार मैंने 6 महीने किया। एंड सच में गाइज आप देख सकते हो मेरे बाल, ये सच में रीग्रो किया है। सो मैंने कोई हेयर मास्क यूज़ नहीं किया है। हाँ, ऑयलिंग की बात करूँ तो मैं सिर्फ सिंपल सा कोकोनट ऑयल लगाती थी, और कोकोनट ऑयल में मम्मी ने घर पे बना था, कोकोनट ऑयल मंगवा के उसमें मेथी दाना, कलौंजी, फ्लैक्सीड, फिर मार्केट वाला एलोवेरा जेल, वो सब डाल के वो मम्मी ने घर पे बनाया था। वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो मम्मी ने वो घर पे बनाया था। एंड यस, वो मैंने ट्राई किया। अगर आपको वो ऑयल की रेमेडी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उस ऑयल के रेमेडी की वीडियोस मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे अपने। सो यस, फिर उसके बाद से, और शैम्पू भी मैं सिंपल सा यूज़ करती थी, डव का या फिर तो क्लिनिक प्लस जो आया हाथ में मैं लगाती थी। मैं शैम्पू भी, मेरा कोई इतना कंपलसरी वो नहीं कि यही यूज़ करना है, यही यूज़ करना है, ये अपने बालों में ठीक है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मैं कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेती थी, लाइक डव हो गया, सनसिल्क हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, मैं कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेती थी। एंड यस, और इसी बात से, एंड सच में आप भी अपनी हेयर मसाज जो है ना वो अपने मम्मी के हाथ से करवाइए। मैं तो यही बोलती हूँ, मम्मी के हाथ में बहुत जादू है, सच में जादू है। मैंने सुना था, लेकिन आज विश्वास भी कर लिया कि सच में मम्मी के हाथ में जादू है। यस, मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी के हाथ की मसाज, भाई साहब ये सच में काम करती। मैंने तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरे बाल जो, मैं टेंशन में आ गई थी, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं टेंशन में आ गई थी, शॉक हो गई थी कि मैं अभी अपने बालों को कैसे बढ़ाऊँ, क्या यूज़ करूँ मैं, क्योंकि मैंने सब कुछ यूज़ कर ली, सब कुछ, मतलब हेयर मास्क यूज़ किया था, वो दही, बनाना और हनी जो वाला मास्क होता है वो भी मैंने ट्राई किया है। फिर ऑयल जो नए नए हेयर ऑयल्स आते हैं, वो महाभृंगराज ऑयल आपने सुना होगा, वो भी मैंने लगवा के ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मुझे उससे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन मम्मी के हाथ से जो हेयर ऑयलिंग की मसाज जो मैंने की, वो सच में मतलब काम करती है। ये मैंने 1 महीने में, मैंने सच में 1 महीने में मैंने देख लिया कि ये सच में काम करती है। एंड यस, मेरे यहाँ से यहाँ 1 महीने में यहाँ से यहाँ तक बाल बढ़े, और मुझे सच में लगा कि नहीं, अभी मम्मी के हाथ से ही मसाज बेस्ट है। सो मैं आगे भी अपनी मम्मी के हाथ से ही मसाज प्रेफर, आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने मम्मी के हाथों से मसाज करवाइए, ये सच में काम करता है। क्योंकि मुझ पे ट्राई किया है तो ज़रूर आप पे भी ट्राई करेगा। वो कहता है ना, मम्मी के हाथ में जादू होता है, मम्मी इज़ द बेस्ट। सो यस, मैं यही बोलूँगी कि मम्मी को रेमेडी बना लो, रेमेडी बोल दो, वही अपनी रेमेडी है, क्योंकि उनके हाथ में जादू है, सच में जादू है। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बस यही मेरी रियल स्टोरी है और कुछ नहीं। एंड अभी मैंने लास्ट 2 मंथ पहले मैं मनाली गई थी, मनाली। सो मेरे बाल यहाँ तक थे, मैं वो फ़ोटो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, यहाँ तक थे और अभी यहाँ तक हो चुके हैं। सो यस, यही मेरा रिज़ल्ट है, यही मेरी रियल स्टोरी है जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, और वो हेयर मास्क, हेयर टोनर, हेयर सीरम कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, बस यही मेरी स्टोरी है। चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, 6 महीने से ट्राई कर लो, फिर 6 महीने अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे 6 महीने के बाद
कमेंट में मुझे लिख दीजिए, कोई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट लिख दीजिए। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना, एक लाइक का बटन दबाते जाना और शेयर का बटन भी दबाते जाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको ये वीडियो मतलब कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, आप जो भी हो वो बताते जाना। एंड यस, अगर आपको वो हेयर ऑयलिंग वाली जो रेमेडी चाहिए सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।